अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम जिस खूबसूरत सूरत के बारे में बात करने लगे हैं वो है सूरह अल-फातिहा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दौलीन आमीन। अगर हम सिर्फ सूरह फातिहा पर तवज्जो दे लें तो बाकी नमाज में भी खुशू खुशू आ जाता है। आप ये तजर्बा करके देख लें कि अगर आपने सूरह फातिहा को तर्जुमे के साथ पढ़ लिया, यानी कि मतलब जब आप सूरह फातिहा को पढ़ते हैं तो इसके तर्जुमे को दिल में दोहराएं, तो फिर देखिएगा कि नमाज में कैसा आपका फोकस कायम हो जाता है। सूरह फातिहा को सबा मसानी कहा जाता है। कुरान मजीद में आता है वलक़द आतैनाका सबअ मिनल मसानी वल कुरआनिल अज़ीम, बिलाशुबा यकीनन हमने आपको बार बार दोहराई जाने वाली 7 आयात दी और बहुत ही अजमत वाला कुरान दिया है। यानी सूरह फातिहा जो है, जो सबसे ज़्यादा हम इसको नमाज में दोहराते हैं, यानी कि कुरान पाक का कोई भी हिस्सा इतना ज़्यादा नमाज में बार बार नहीं दोहराया जाता जितना सूरह फातिहा को बार बार पढ़ा जाता है, नमाज में भी और नमाज के अलावा भी। इसीलिए इसको बार बार दोहराई जाने वाली आयात यानी सबा मसानी कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उम्मुल कुरान फातिहा जैसी सूरत ना ही तौरात में नाजिल की है और ना ही इंजील में, और यही सबा मसानी है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यही सूरत मेरे और मेरे बंदे के दरमियान तकसीम शुदा है और मेरे बंदे को वही मिलेगा जो वो मांगेगा। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि कैसे तकसीम शुदा है। बहुत ही खूबसूरत हदीस है इसके हवाले से कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने कोई नमाज पढ़ी और उसने उम्मुल कुरान ना पढ़ी तो वो उसकी नमाज नाकिस है। यानी कि ये अल्फाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा दोहराए कि वो नमाज नाकिस है, नाकिस है, नाकिस है, यानी कि वो मकबूल नहीं है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से सवाल किया गया कि हम इमाम के पीछे होते हैं, तो उन्होंने कहा कि इसको अपने दिल में पढ़ लिया करो, क्योंकि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने नमाज अपने और अपने बंदे के दरमियान आधी आधी तकसीम की है। यहाँ नमाज से मुराद सूरह फातिहा है और जो कुछ भी मेरे बंदे ने मांगा वो उसके लिए है। तो अगर ओवरऑल भी इसको लिया जाए तो नमाज में कुछ हिस्सा अल्लाह ताला की तस्बीह बयान की जाती है, हम्दो सना की जाती है, और कुछ हिस्सा इसका दुआ है। कहता है कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दौलीन। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ये मेरे बंदे का है और ये मेरे बंदे के लिए है जो उसने मांगा। तो फिर देखें कि हदायत कैसे नहीं मिलेगी, हदायत इंशाअल्लाह मिलेगी, क्योंकि अब अल्लाह ताला ने वादा कर लिया है। अगर हमने अल्लाह की तारीफ़ की और हमें पता ही नहीं कि हमने क्या पढ़ा, तो ऐसे में तारीफ़ कर गए और सिर्फ दुआ के वक्त मुतवज्जो हो गए, तो फिर ये हम क्या कर रहे हैं। हमें चाहिए कि हम सूरह फातिहा के तर्जुमे को समझ कर पढ़ें और फिर जब अल्लाह से दुआ करें तो हर चीज़ का हमें एहसास हो कि हम क्या मांग रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक सहाबी से कि मैं तुझे कुरान की ऐसी सूरत बताऊंगा जो कुरान की सब सूरतों से बढ़कर है, और वो है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और यही वो 7 आयात हैं जो बार बार दोहराई जाती हैं और कुरान अजीम जो मुझे दिया गया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह फातिहा ही सूरह अलहम्द यानी उम्मुल कुरान, उम्मुल किताब और दुहराई हुई 7 आयात हैं, और इसका दूसरा नाम अशिफा भी है और इसके ज़रिए शिफा भी हासिल होती है। इसलिए हम सूरह फातिहा के साथ जब बंदा कहता है कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम
गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दोलीन। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ये मेरे बंदे का है और ये मेरे बंदे के लिए है जो उसने मांगा। तो फिर देखें कि हदायत कैसे नहीं मिलेगी, हदायत इंशाअल्लाह मिलेगी, क्योंकि अब अल्लाह ताला ने वादा कर लिया है। अगर हमने अल्लाह की तारीफ़ की और हमें पता ही नहीं कि हमने क्या पढ़ा, तो ऐसे में तारीफ़ कर गए और सिर्फ दुआ के वक्त मुतवज्जो हो गए, तो फिर ये हम क्या कर रहे हैं। हमें चाहिए कि हम सूरह फातिहा के तर्जुमे को समझ कर पढ़ें और फिर जब अल्लाह से दुआ करें तो हर चीज़ का हमें एहसास हो कि हम क्या मांग रहे हैं। आप सल्लल्लाहु फरमाते हैं एक सहाबी से कि मैं तुझे कुरान की ऐसी सूरत बताऊंगा जो कुरान की सब सूरतों से बढ़कर है, और वो है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और यही वो 7 आयत हैं जो बार बार दोहराई जाती हैं और कुरान अजीम जो मुझे दिया गया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह फातिहा ही सूरह अल-हम्द यानी उम्मुल कुरान, उम्मुल किताब और दुहराई हुई 7 आयत हैं, और इसका दूसरा नाम अश-शिफा भी है और इसके ज़रिए शिफा भी हासिल होती है। इसलिए हम सूरह फातिहा के साथ दम भी कर सकते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि एक दिन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे, क्योंकि जब भी वो वही लाते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठते थे कि उन्होंने अपने ऊपर एक ज़ोरदार आवाज़ सुनी। तो उन्होंने कहा कि ये आसमान का दरवाज़ा है जो आज से पहले कभी नहीं खुला, और फिर फरमाया कि ये एक फरिश्ता है जो आज से पहले ज़मीन पर कभी नहीं उतरा। तो उस फरिश्ते ने आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और 2 नूरों की खुशखबरी दी, और एक नूर ये और एक नूर सूरह फातिहा और एक नूर सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत, और उन्होंने कहा कि ये वो नूर है जो आपसे पहले किसी नबी को नहीं दिए गए। इसलिए जब भी कभी इन 2 कलिमात में से कोई कलमा पढ़े, यानी कि कभी सूरह फातिहा पढ़े या सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत पढ़ें, तो आपको तलब करदा चीज़ ज़रूर मिलेगी। इसलिए जो भी शख्स सूरह फातिहा के बाद कोई भी दुआ करेगा तो वो ज़रूर कबूल होगी, और इसी तरह सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत पढ़ने के बाद भी जो दुआ की जाए वो ज़रूर कबूल होती है। इससे पता चलता है कि सूरह फातिहा कितनी अजीम सूरत है और इसका पढ़ना कितना बाबरकत है। ये आप पर ख़ास इनाम फरमाया गया है कि आपको ये सूरत अता फरमाई की है। अल्लाह ताला हम सबको सूरह फातिहा को समझ कर पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।